आस्था या आस्तिकता क्या है? एक दार्शनिक विवेचना। मनुष्य का जीवन प्रश्नों से भरा हुआ है। मैं कौन हूँ? ये संसार क्यों है? क्या कोई शक्ति इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ऐसे अनगिनत प्रश्न मानव चेतना में हमेशा से उठते रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए ही धर्म, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक गहरी और स्थायी भावना है आस्था, और जब यह आस्था किसी परम सत्ता, ईश्वर या अदृश्य नियमता के प्रति केंद्रित हो जाती है तो उसे आस्तिकता कहा जाता है। आस्था और आस्तिकता दोनों ही मानव सभ्यता की जड़ों में समाई हुई अवधारणाएं हैं। ये केवल धार्मिक विचार नहीं बल्कि मानव मन की एक मूलभूत प्रवृत्ति है, किसी महान शक्ति में विश्वास रखने की, किसी उद्देश्य में भरोसा करने की और अनिश्चित जीवन में स्थिरता खोजने की प्रवृत्ति। आस्था का अर्थ और स्वरूप। आस्था शब्द संस्कृत के आ जोड़ स्था धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर होना या विश्वासपूर्वक टिक जाना। अर्थात जब मनुष्य किसी विचार, शक्ति, व्यक्ति या सिद्धांत में अपना विश्वास स्थिर कर देता है तो वही आस्था कहलाती है। आस्था केवल धार्मिक नहीं होती, ये किसी शिक्षक, माता पिता, प्रेम, न्याय, सत्य या विज्ञान में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी वैज्ञानिक को अपने सिद्धांत पर उतनी ही आस्था होती है जितनी किसी भक्त को अपने देवता पर। इस दृष्टि से आस्था का मूल तत्व है विश्वास, वह विश्वास जो प्रमाणों से अधिक अनुभूति पर आधारित होता है। आस्था मनुष्य को दिशा और उद्देश्य देती है। जीवन की अनिश्चितताओं में यह मन का सहारा बनती है। जब मनुष्य असफलताओं, पीड़ाओं और भय से घिरा होता है तब वह कहता है कोई न कोई शक्ति है जो सब संभाल लेगी। यही वाक्य उसकी मानसिक सुरक्षा का आधार बन जाता है। आस्तिकता का अर्थ और व्याख्या। आस्तिक शब्द अस्ति से बना है, जिसका अर्थ है। अतः जो व्यक्ति यह मानता है कि ईश्वर है वही आस्तिक कहलाता है। इसके विपरीत जो कहे ईश्वर नहीं है वह नास्तिक कहलाता है। भारतीय दर्शन में आस्तिकता की परिभाषा केवल ईश्वर स्वीकृति तक सीमित नहीं है। वहां आस्तिकता का अर्थ है वेदों के प्रमाण को स्वीकार करना। इस दृष्टि से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत ये 6 दर्शन आस्तिक कहे गए, जबकि चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक माने गए क्योंकि उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। इससे ये स्पष्ट होता है कि आस्तिकता केवल ईश्वर में विश्वास नहीं बल्कि किसी विचार प्रणाली में श्रद्धा और निष्ठा का भी नाम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आस्था। मनोविज्ञान के अनुसार आस्था मानव मस्तिष्क की एक प्राकृतिक आवश्यकता है। मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु और भयभीत प्राणी है। जब वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाता या किसी भय से जूझता है तो वह एक विश्वास गढ़ता है, एक ऐसी कल्पना जो उसे मानसिक स्थिरता देती है। किसी बीमार व्यक्ति का ये विश्वास कि भगवान मुझे ठीक कर देंगे उसे मनोबल देता है। किसी शोकग्रस्त व्यक्ति का ये सोचना कि मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है उसके दुख को कम करता है। इस प्रकार आस्था मनुष्य के भीतर उत्पन्न भय, शोक और असुरक्षा के विरुद्ध एक मानसिक सुरक्षा कवच का काम करती है। परंतु यही आस्था जब बिना तर्क या विवेक के अंधानुकरण में बदल जाती है तब यह मनुष्य की स्वतंत्र सोच को नष्ट कर देती है। इसलिए मनोविज्ञान ये कहता है कि आस्था आवश्यक है, लेकिन तर्कपूर्ण आस्था। दार्शनिक विवेचना। दार्शनिक रूप से आस्तिकता उस विश्वास पर आधारित है कि संसार की हर वस्तु किसी नियामक, किसी चेतन शक्ति या किसी परम कारण द्वारा संचालित है। इस शक्ति को अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग नाम दिए, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परम सत्ता आदि। वेदांत के अनुसार यह सृष्टि ब्रह्म का ही विस्तार है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। योग दर्शन कहता है कि ईश्वर एक विशिष्ट पुरुष है जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। सांख्य दर्शन यद्यपि ईश्वर को प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करता, परंतु वह भी प्रकृति और पुरुष के द्वैत सिद्धांत के माध्यम से एक शाश्वत व्यवस्था को मान्यता देता है। इस प्रकार आस्तिकता का सार यह है कि संसार में कोई न कोई चेतन व्यवस्था अवश्य है जो सबको गति देती है। यह दृष्टिकोण मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है, उसे अपने अस्तित्व के अर्थ का बोध कराता है। सामाजिक दृष्टि से आस्था। आस्था केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी है। हर समाज की एक साझा आस्था होती है, कभी किसी धर्म में, कभी किसी नेता या प्रतीक में, कभी किसी राष्ट्र या मूल्य में। प्राचीन काल में धर्म और आस्था ने समाज को अनुशासन और नैतिकता दी। उन्होंने मनुष्य को अपराध और हिंसा से दूर रखा और सामूहिक जीवन के नियम बनाए। किंतु इसी आस्था को जब शासक वर्गों और पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया तब ये शोषण का उपकरण बन गई। इस प्रकार आस्था का सामाजिक चेहरा दोहरा है। ये सभ्यता की रक्षक भी है और दास्ता की जड़ भी।
इसलिए समाज को चाहिए कि वह आस्था का पोषण करे, पर अंधविश्वास का नहीं। विज्ञान और आस्था का टकराव। विज्ञान कहता है हर घटना का एक कारण है जिसे तर्क और प्रयोग से समझा जा सकता है। आस्था कहती है हर घटना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य की समझ से परे है। ये टकराव सदियों से चला आ रहा है। विज्ञान ने जब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते हुए दिखाया तो धार्मिक आस्थाएं हिल गईं। जब डार्विन ने मानव विकास का सिद्धांत दिया तो ईश्वर निर्माण की धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगा। फिर भी विज्ञान मनुष्य की भावनात्मक जरूरतों का उत्तर नहीं दे सकता। विज्ञान बता सकता है कि मृत्यु क्या है, पर यह नहीं बता सकता कि मृत्यु का अर्थ क्या है। इसी कारण मनुष्य विज्ञान के युग में भी आस्था को पूरी तरह नहीं छोड़ सका। आस्तिकता के लाभ। आस्तिकता के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। ईश्वर या किसी सर्वोच्च शक्ति में विश्वास व्यक्ति को मानसिक स्थिरता देता है। जब मनुष्य यह मानता है कि उसके ऊपर कोई न्यायकारी सत्ता है, तो वह अनुशासित रहता है। यह विश्वास उसे अपराध, हिंसा और निराशा से बचाता है। आस्तिकता जीवन में आशा का संचार करती है। कठिन परिस्थितियों में यह व्यक्ति को सहारा देती है। कई बार यह सृजन, कला और साहित्य का प्रेरक बल भी बनती है। आस्तिकता की सीमाएं। परंतु यही आस्तिकता जब विवेकहीन हो जाती है तो वह समाज के पतन का कारण बनती है। ईश्वर के नाम पर युद्ध, हिंसा, कट्टरता और भेदभाव मानव इतिहास के सबसे काले अध्याय हैं। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, तो वह अपने कर्म और उत्तरदायित्व से भागने लगता है। ये भाग्यवाद उसे निष्क्रिय बना देता है। आस्तिकता का दूसरा दुष्परिणाम है पाखंड। जहां व्यक्ति बाहर से श्रद्धालु दिखता है पर भीतर से स्वार्थी, भयभीत और अज्ञानी होता है। ऐसी आस्तिकता केवल समाज के ढोंग को बढ़ाती है, सत्य को नहीं। नास्तिकता और आस्तिकता का तुलनात्मक चिंतन। आस्तिकता कहती है कि जीवन का संचालन किसी परम सत्ता द्वारा होता है। नास्तिकता कहती है कि जीवन का संचालन मनुष्य के कर्म और प्रकृति के नियमों से होता है। आस्तिकता का केंद्र श्रद्धा है, नास्तिकता का केंद्र जिज्ञासा। आस्तिकता सुरक्षा देती है, नास्तिकता स्वतंत्रता। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आस्तिक व्यक्ति अपने विश्वास से मानसिक शांति पाता है, जबकि नास्तिक व्यक्ति अपने विवेक से आत्मसम्मान। वास्तव में दोनों दृष्टियां मानव चेतना के दो पक्ष हैं, एक भावनात्मक, दूसरा बौद्धिक। संतुलन वही है जहां दोनों एक दूसरे का विरोध न करें, बल्कि पूरक बने। आधुनिक युग में आस्था का नया रूप। आज आस्था का स्वरूप धार्मिकता से आगे बढ़ चुका है। लोग अब किसी विचार, आंदोलन, राष्ट्र या विज्ञान में भी आस्था रखते हैं। यह आस्था अब केवल मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं, बल्कि मानव मूल्यों और न्याय में विश्वास के रूप में भी जीवित है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर मनुष्य किसी न किसी रूप में आस्थावान है। कोई सत्य में विश्वास रखता है, कोई प्रेम में, कोई मानवता में। इसलिए आस्था को केवल धार्मिक दायरे में बांधना उसकी सीमा को छोटा करना है। दार्शनिक आलोचना और पुनर्विचार। नीत्शे, मार्क्स और रसेल जैसे विचारकों ने आस्था की तीखी आलोचना की। उनके अनुसार आस्था मनुष्य की निर्बलता का प्रतीक है। मनुष्य जब अपने प्रश्नों से डरता है तब वही ईश्वर की कल्पना करता है। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा क्योंकि यह उन्हें वास्तविक संघर्ष से दूर करता है। नीत्शे ने कहा ईश्वर मर चुका है, अर्थात मनुष्य को अपने मूल्य स्वयं गढ़ने चाहिए। इन आलोचनाओं का सार यही है कि आस्था तब तक उपयोगी है जब तक वह मनुष्य की स्वतंत्र सोच को बाधित न करे। जो आस्था विवेक को कुंद करे वह लाभ नहीं, अभिशाप है। आस्था, संतुलित दृष्टि। सच्ची आस्था वह है जो तर्क के साथ चलती है, जो प्रश्नों से नहीं भागती बल्कि उन्हें गहराई से समझने का प्रयास करती है। विवेकपूर्ण आस्तिक वही है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, पर साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि मनुष्य को अपने कर्म और जिम्मेदारी का भार स्वयं उठाना होगा। ऐसी आस्था मनुष्य को बेहतर, करुणामय और विवेकी बनाती है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतन विश्वास है। निष्कर्ष, आस्था और आस्तिकता मानव जीवन की अनिवार्य सच्चाइयां हैं। वे केवल धर्म का विषय नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मिक और मानसिक संरचना का हिस्सा है। परंतु जब आस्था तर्क से कट जाती है तो वह अंधकार बन जाती है, और जब तर्क में आस्था का भाव नहीं रहता तो जीवन सूखा और यांत्रिक बन जाता है। अतः संतुलन यही है, आस्था हो पर विवेकपूर्ण, विश्वास हो पर प्रश्न पूछने का साहस भी बना रहे। सच्ची आस्था वही है जो मनुष्य को भयमुक्त, स्वतंत्र और मानवीय बनाए, जो उसे किसी देवता का दास नहीं, बल्कि अपने विवेक का स्वामी बनाए। लेखक विजय सिंह मीणा।